बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्त? खैरियत से हैं? कुछ दिन पहले मैंने पेज पर एक पोस्ट लगाई थी कि मज़ीद किस तरह की आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमें टॉपिक्स दें, हम उसके मुताबिक वीडियो बनाएंगे। तो कुछ दोस्तों ने हमें 2-3 टॉपिक्स दिए थे जिस पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। वो सबसे पहला टॉपिक तो ये था कि दोस्तों को जो मुश्किलात हैं वो ये जो ट्रेड सेंटर्स हैं, ये जो फ़ीस वगैरह लेते हैं, टेस्ट ड्राइव की फ़ीस लेते हैं, उसके मुतल्लिक़ था कि सर हम लोग टेस्ट देते हैं, वो फ़ीस लेते हैं। फ़ीस मैं ज़ाती तौर पर जो हूँ वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता हूँ। मैं पर्सनली इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता हूँ। मेरा अपना ट्रेड सेंटर तो नहीं है, लेकिन मैंने ये सोच रखा है कि इंशाल्लाह जब मेरा ट्रेड सेंटर होगा तो मैं फ़ीस नहीं रखूँगा। अगर मामूली रखनी भी पड़ी तो वो मामूली होगी, वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। बहुत सारे हमारे दोस्तों के ट्रेड सेंटर्स हैं वो फ़ीस रखते हैं। अब अगर मैं उनके हवाले से बात करूं कि वो क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं कि वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। कोई भी आप प्लेटफॉर्म है या कहीं भी आप जाते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर से आप पिंडी का सफ़र करते हैं, तो आप गाड़ी में बैठते हैं, आप कहते हैं जी वैसे भी तो इस गाड़ी ने जाना है ना, तो मुझे भी बिठा के ले चले। क्यों? वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है? तो उसमें आपके लिए एक अलग सीट होती है, आपके लिए वो सहूलियात होती है, उनकी बस हॉस्टेस होती है, उनका एक ड्राइवर होता है, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह जो ट्रेड सेंटर होते हैं वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं कि उनका स्टाफ आपके लिए फॉर्म बना रहा होता है, फ़ी कलेक्ट कर रहा होता है, आपके लिए लाइनें बना रहा होता है, आपके लिए वो एक सिस्टम बनाते हैं कि जी हाँ, इस तरह इंटरव्यू होने हैं, डेलीगेशन ने आना है। और दूसरे सेकेंडली जो है ना, वो डेलीगेशन के भी अखराजात होते हैं। अब डेलीगेशन ने आना है, उसके लिए खाने का इंतज़ाम है और बहुत सारे बाकी मामलात हैं। और सेकंड जो फ़ीस का असल मकसद है, देखें जो जितने भी ट्रेड सेंटर हैं 90% ट्रेड सेंटर जो है ना वो किराए की बिल्डिंग्स पर बने हुए हैं, वो रेंटल बिल्डिंग्स पर बने हुए हैं। किसी का 1.5 लाख रेंट होगा, किसी का 2 लाख होगा, किसी का 2.5 लाख होगा। बहुत कम ट्रेड सेंटर है जिनके अपने पर्सनल बिल्डिंग में जो उन्होंने खुद बाई की हुई है। तो अब ये है कि उन्होंने उसका रेंट भी देना है। अब कोई वीज़ा महीने में लगे या ना लगे, उन्होंने महीने बाद रेंट देना है, और वो आपको दे रहे हैं सर्विसेज। एक तो उन्होंने रेंट देना है, सेकेंडली वो आपको दे रहे हैं सर्विसेज। वो अपने सर्विसेज का चार्ज कर रहे हैं। वो आपको उन्होंने अपना एक स्टाफ आपके लिए हायर किया हुआ है, उनकी तनख्वाहें हैं, सेंटर का रेंट होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। वो आपको सर्विस आपने एक टेस्ट दिया, आप उसमें पास हुए हैं या फेल हुए हैं, ये तो आपकी काबिलियत है। ट्रेड सेंटर ने तो नहीं आपको फेल या पास किया, वो तो डेलीगेशन ने फेल या पास आपको करना है ना। तो उसमें ये है कि वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, उस सर्विसेज के माध्यम में चार्ज कर रहे हैं। उनका स्टाफ है, उनकी बिल्डिंग है, वो डेलीगेशन को एंटरटेन कर रहे हैं। बहुत सारे ट्रेड सेंटर सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो दूसरी एजेंसी की डिमांड और होती है, वो एजेंसी वहाँ पर टेस्ट रखती है और उस टेस्ट को वो वहाँ पर क्लाइंट्स आते हैं और वो ट्रेड सेंटर उनको सर्विसेज देते हैं, तो उसके लिए वो फ़ीस चार्ज करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं जी हमसे उन्होंने 500 रुपये फ़ीस ले ली। भाई ये भी तो देखो कि वो फुल डे आपको सर्विस दे रहे हैं, वो पूरे दिन की आपको, उनका स्टाफ आपके लिए है। वो सारा दिन जब तक टेस्ट नहीं होता वो आपके लिए बैठा होता है, आपके पहले फॉर्म बनाता है सुबह और शाम तक आपके इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है। रात 10 बजे या 12 बजे उनका स्टाफ आपके लिए बैठा हुआ है। ये सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ वो आपसे 500 रुपया चार्ज कर रहे हैं। मुख्तलिफ ट्रेड सेंटर की मुख्तलिफ फ़ीस है, कोई 300 चार्ज करता है, कोई 500 चार्ज करता है। तो ये फ़ीस वाला मामला अगर आपको समझ आ गई है तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सेकेंडली दोस्त कहते हैं कि जी एजेंसियां टेस्ट ले लेती हैं और टेस्ट के उसके बाद हमें बताते नहीं हैं कुछ। देखिए बहुत सारी कंपनियां इस तरह होती हैं कि वो टेस्ट लेकर अरबी या जो भी डेलीगेशन आया वो चला जाता है बाहर, और जाके वो अपनी मैनेजमेंट के साथ कंसल्ट करता है। अगर वो 100 बंदा सेलेक्ट करके लेकर गया है तो वो उसमें से 20, 30, 40, 50 की लिस्ट भेज देता है, बाकी बंदों की वो लिस्ट नहीं देते। जबकि आपके माइंड में है कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ और मेरी सिलेक्शन कन्फर्म है, हो गई है। तो जबकि वो जो उधर से लिस्ट भेजता है वो कहता है भाई इन बंदों का केस प्रोसेस करें। तो एजेंसी या ट्रेड सेंटर बाउंड होता है कि वो सिर्फ उन्हीं बंदों का केस प्रोसेस करे, ये नहीं कि वो अपने पास से किसी का भी वीज़ा या वो केस प्रोसेस कर सकता है। सेकंडली ये पॉइंट आपका अगर क्लियर हो गया, ठीक है, नहीं हुआ तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है कि एजेंट्स जो है ना वो अपना अपना बंदा पास करवा लेते हैं या अपना अपना बंदा अंदर ले जाते हैं। ये हम लोगों के माइंड में एक चीज़ आ गई है। मैं भी ट्रेड सेंटर एजेंसियों में ही होता हूँ, वहाँ से इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो क्या होता है कि अपना एजेंट जो होते हैं वो अपना क्लाइंट लेकर आते हैं, मुख्तलिफ किसी भी इलाके से लेकर आते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि हम इनको मैक्सिमम सर्विसेज दें। अगर कोई ट्रेड सेंटर या एजेंसी वाला उसका जानने वाला है तो उसकी कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा इनको सहूलियात या सर्विसेज दूँ कि इनको सबसे पहले टेस्ट करवा दूँ। लेकिन जो होता है कुछ
ट्रेड सेंटर ने ऐसा अच्छा सिस्टम किया हुआ कि वो टोकन जारी करते हैं, नंबर जारी करते हैं। अगर जो बंदा सुबह आएगा उसका एक नंबर टोकन होगा, उसके बाद जैसे जैसे आते जाएंगे या फॉर्म फिल होते जाएंगे उसी तरह टोकन लगते जाएंगे। ये सबसे अच्छा सिस्टम है। तो इस तरह वो एजेंट जो है ना, वो जो शाम 2 बजे या 2:30 बजे कोई क्लाइंट लेकर आएगा तो उसका एक नंबर टोकन नहीं हो सकता, उसका तो ज़ाहिर बात है जो उस वक्त सीरियल चल रहा है वही हो सकता है। ये सबसे अच्छा सिस्टम है। दूसरी बात हमारे माइंड में ये है कि एजेंट पास करवाता है, ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं भी खुद इसी फील्ड में हूँ। एजेंट पास नहीं करवाता, आप अपनी काबिलियत से पास होते हैं, ठीक है ना। या हाँ, किसी छोटी मोटी ऐसी फील्ड होती हैं जैसे ये मेसन हो गया, शटरिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर हो गया, कि सम टाइम डेलीगेशन जो होता है वो अच्छा होता है, वो हमारी या ट्रेड सेंटर वालों की बात मान लेता है, तो उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि सर आप इसको पास कर लें, हम इसको ट्रेनिंग करवा के बाहर भेजेंगे। ये शाज़ो नाज़र कभी कभार होता है, हर रोज़ नहीं होता। आप समझते हैं आपके माइंड में कि हम एजेंट के साथ जाएंगे तो एजेंट हमें पकड़ के पास करवा देगा, इस तरह शाज़ो नाज़र कभी कभार हो जाता होगा अगर कोई डेलीगेशन अच्छा हो और वो ट्रेड सेंटर की या एजेंसी की बात मान ले। अदरवाइज़ मोस्टली ऐसा नहीं होता। मोस्टली यही होता है कि आप अपनी काबिलियत से टेस्ट दे के पास होते हैं और फिर एजेंट साहब जो है ना वो उसका क्रेडिट सारा लेते हैं, देखा जी मैंने आपको पास करवा दिया। तो ये उम्मीद है कि तीनों सवाल आपके क्लियर हो गए। सबसे पहले तो भाई ने फ़ीस की बात की थी कि ट्रेड सेंटर टेस्ट के लिए फ़ीस क्यों लेते हैं। सेकेंडली बात की थी कि जो हम लोग टेस्ट दे लेते हैं लेकिन हमें वो वीज़ा प्रोसेस नहीं होता है। और तीसरा जो टॉपिक था कि एजेंट जो होते हैं वो पास करवाते हैं। ये तीनों उम्मीद है कि तीनों बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी इसमें कोई आपको डाउट है, कोई चीज़ रह गई है या आप इसके मतलब कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट्स में हमें अपनी राय दें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दें। शुक्रिया आपका।